choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आयरन मैन 2020। ये एक नई सीरीज है। इससे पहले की सीरीज अगर आपको देखनी है तो उसका नाम है टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो हाँ, अब तक कहानी में आपने देखा टोनी स्टार्क ने दुनिया को ये बताया कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी बॉडी भी आर्टिफिशियल ही है और असली वाला टोनी स्टार्क मर चुका है। उसका भाई एर्नो स्टार्क और उसकी बिजनेस पार्टनर सनसेट बेन टोनी की इस बात का यूज करते हैं। उन्होंने स्टार्क अनलिमिटेड के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसके साथ साथ इसकी सारी चीजों के ऊपर, यानी कि अब सिर्फ वही लोग आयरन मैन नाम का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो न्यूयॉर्क शहर में नए साल पे एक नया आयरन मैन है, आयरन मैन 2020। गाइस, एर्नो स्टार्क एक बहुत बड़े मशीनी क्रिएचर से बात कर रहा है। मैं सब खा जाऊंगा, वो सारी लाइफ फॉर्म्स जो इंसान ने बनाई हैं, उसके बाद इंसानों को खा जाऊंगा, सब मेरा साथ देंगे। एर्नो कहते हैं नहीं, हम नहीं देंगे, हम तुम्हें अर्थ पे रोकेंगे, मैं तुम्हें रोकूंगा, यही मेरी किस्मत है। मैं हूँ एर्नो स्टार्क और मेरे हथियार कहाँ चले गए। तभी वो एकदम से सपने से जागता है। यार क्या नींद आई यार, मुझे इस नींद से नफरत है यार। पहले तो मैंने अपनी लाइफ का काफी सारा टाइम बेड में लेटे हुए ही बिताया है। अगर अब भी मैं बेड में ही लेटा रह गया तो मेरा सारा टाइम खराब हो जाएगा। 2020 के अंदर ही वो एक्सटेंशन एंटिटी आने वाली है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसकी तैयारी की थी और अब जब टाइम आ चुका है तो मैं उसे सोते हुए वेस्ट नहीं कर सकता। स्टार्क स्पेस स्टेशन के अनुसार अभी तक खतरा यहाँ पे नहीं पहुंचा है, लेकिन तभी उस रेडिएशन में थोड़ी सी हलचल दिखाई दी। कहते हैं ना भाई, थोड़ी थोड़ी सुई जितनी थोड़ी, वैसे दिखाई दी। और कोई होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन एर्नो जानता है ये क्या है। वो क्रिएचर आ रहा है। हो सकता है कि उसके आने में हफ्ते या महीने लग जाएं। मुझे अर्थ को खुद की रक्षा करने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन तभी मारिया स्टार्क ने ब्रेकफास्ट के लिए आवाज लगाई। अब ये लोग फिर से एक फैमिली की तरह रहने लगे हैं और इन सब के लिए अपने बेटे का थैंक्स बोलते हैं। लेकिन एर्नो समझ गया था कि उसके पेरेंट्स कुछ तो ज्ञान पे लेंगे। वेल, हावर्ड ने कहा हम दोनों इन कमरों से बाहर निकलकर ये दुनिया घूमना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे रहकर भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम एक ही जगह पे बार बार रहकर बोर से होने लगते हैं, जैसे कि हमारे साथ कोरोना में हुआ था। और एर्नो भी नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स किसी कमरे के अंदर बंद रहे। हालांकि पेरेंट्स एर्नो को ये भी समझाते हैं कि तुम्हारे बचपन में हमने तुम्हें उस हॉस्पिटल में एडमिट करके तुम्हारी जान बचाई थी। तभी सनसेट ने उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। कुछ रोबोट्स फिर से उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इसलिए एर्नो स्टार्क इस बात को बाद में पूरी करने के लिए बोलकर काम के लिए निकल गया। वो सोच रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रोबोट्स इंसानों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये सारे रोबोट्स सेंस कर पा रहे हैं कि वह एक्सटेंशन इवेंट एंटिटी पास आ रही है। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसे ट्रिपली कह सकता हूँ, आप याद रखना। लेकिन जब ट्रिपली यहाँ पे पहुंच जाएगी तब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्मी उसका वेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि मैं इसे रोकूंगा। गाइस, बाकी सब लोग टोनी स्टार्क को छोड़कर अब एर्नो स्टार्क को पसंद करने लगे हैं। कुछ लाइफ मॉडल डिकॉय यानी कि LMDs ने एक इंसान को बंधक बना के रखा हुआ है। पुलिस वाला रोबोट से पूछता है तुम कौन लोग हो और तुम्हें क्या चाहिए। रोबोट्स ने कहा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्मी हैं, हम काफी लंबे टाइम से तुम्हारे डिकॉयज रहकर थक चुके हैं। तुम लोग हमसे ऐसी जगहों पे काम करवाते हो जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, और तुम ये पूछना चाह रहे हो ना कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों को छोड़ दिया जाए, और हम ये नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ इस काम से छुट्टी चाहिए, बल्कि हमें गुलामी से आजादी चाहिए। लेकिन तभी उस रोबोट के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें उस निक फ्यूरी वाले LMD की दूसरी आंख भी चली गई। बेचारा निक फ्यूरी। और उसके ऊपर हमला करने वाला था एर्नो स्टार्क। आयरन मैन ने कहा रोबोट्स, तुम इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें रुकने का मौका दिया जाता है ताकि आने वाली मुसीबत में तुम लोग मिलकर साथ दे सको, या फिर तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बंदी बनाए हुए इंसान से पूछा क्या तुम ठीक हो, लेकिन तब वो LMD आयरन मैन के ऊपर हमला करने लगे। आयरन मैन उनका कचूमर ना बना दे, इसलिए वो भागने की कोशिश करते हैं। एर्नो उस इंसान को वहीं पे लेटे रहने के लिए बोलता है। फिर उसने जाकर लिफ्ट को तोड़ दिया। फिर क्या होता है, थोड़ी सी बातचीत होती है इधर उधर की। वो आदमी एर्नो का थैंक्स बोल रहा है, जबकि रोबोट्स के डैशो हो जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ। एक रिपोर्टर एर्नो से पूछती है कि आप आयरन मैन के इस नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एर्नो कहता है वेल, टोनी के जाने के बाद किसी को तो इंसानों को उम्मीद देनी ही थी ताकि उन्हें सुरक्षित महसूस हो सके। रिपोर्टर ने पूछा और टोनी का क्या होगा। एर्नो बोलता है वेल, सच कहूँ तो टोनी मर चुका है और उसे मरे हुए काफी टाइम हो गया। वह इंसान मेरा असली भाई नहीं हो सकता। लेकिन गाइस,
वहीं एरनो अपनी मदर और फादर के साथ असली की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर टोनी स्टार्क है कहाँ पे। सभी लोग टोनी के फ्रेंड से यही सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि जेनेट को भी नहीं पता। वहीं एक रिपोर्टर रोडी से इसके बारे में पूछता है, जो कि अभी एक लड़ाई खत्म करके रुका ही है। हालांकि गाइस रोडी को पता है, लेकिन रोडी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं नहीं जानता टोनी कहाँ पे है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं क्यों बताता। तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है। गाइस रोडी अब एक दूसरी टीम में है जिसका नाम है फोर्स वर्क्स। हालांकि फिर भी कुछ लोगों को टोनी स्टार्क की एक बार से बाहर निकलते हुए की वीडियो मिल जाती है और टोनी रिपोर्टर को गालियां देता हुआ वहाँ से चला गया। एक रिपोर्टर सनसेट बेन से टोनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसने बात को घुमाते फिराते हुए कहा, देखो तुम लोग गलत सवाल पूछ रहे हो, एक भूत का पीछा कर रहे हो, वो तो असली भी नहीं है। जानना चाहते हो टोनी कहाँ पे है? ठीक तुम्हारे सामने। मैं और एरनो स्टार्क टोनी स्टार्क की असली स्पिरिट को आगे लेकर जा रही हैं। वेल फिर हमें क्या फर्क पड़ता है कि उसका क्लोन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ मरा रहा है। अंदर जाने पर एंडी बैंक सनसेट बेन के पास आया। मिस बेन, थोड़ी सी बात करनी थी। डॉक्टर शैपिरो और मुझे जोकास्टर से मिलना है। हम दोनों कंपनी के जुड़ने के इवेंट के टाइम पे रुके थे, क्योंकि हमसे प्रॉमिस किया गया था कि हमें जोकास्टर से मिलने दिया जाएगा, हम उसकी देखभाल कर सकेंगे। सनसेट ने कहा, और तुम जरूर करोगे। उससे पहले मेरी टीम को उस रोबोट के ऊपर कुछ टेस्ट करने हैं, क्योंकि जोकास्टा हमारी है। उसकी इस वाली बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था, तो वो बेंट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टी हुई ना। फिर भी वो दोनों सनसेट को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनसेट बोलते कि मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं अपनी चीज के साथ जो चाहे कर सकती हूँ। जैसे कि इस बिल्ली ने गले में जो कॉलर पहना हुआ है, उसे भी इसी कंपनी में बनाया गया था और अब वो मेरा है। तो गैस इस कॉलर के निकालते ही वेल बिल्ली सिर्फ म्याऊ म्याऊ करने लगती है। सनसेट ने कहा, इस कॉलर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैट तो बस सिर्फ इसका एक जरिया थी। तुम लोग अब तक सिर्फ एक कॉलर को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते रहे, कितनी शर्मनाक बात है। अब ये मेरा काम है, तुम जैसे लोगों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। ये 2020 है, इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक लाइन खड़ी करने का टाइम आ गया है, और इतना रोना धोना बंद करो। वहीं कुछ सोल्जर्स ने अनकैनी वैली के ऊपर रेड कर दी, उनसे कागजात मांगने लगे। उनमें से एक रोबोट भागने की कोशिश करता है, लेकिन एरनो स्टार्क ने उसे दबोच लिया। वो लोग मदद के लिए आयरन मैन का थैंक्स बोलते हैं। एरनो कहता है, मैंने मदद नहीं की, इस रोबोट को तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए भगाया गया था, जैसे कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ। उस लिफ्ट के अंदर रोबोट्स का कोई कचरा नहीं मिला था। सोल्जर्स कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, वो किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गई। आखिर रोबोट्स कैसे कर लेते हैं सब? फिर आयरन मैन रोबोट से पूछता है, बताओ मुझे तुम्हारा लीडर कौन है? लेकिन ऑफ कोर्स रोबोट ने उसे मिडल फिंगर दिखाई, लो अपने पिछवाड़े में डाल लेना, कोई भी रोबोट तुम्हें नाम नहीं बताएगा। तो गाइस उन्हें लीड कर रहा है मशीन मैन, जो अपने होम बेस में कुछ रोबोट्स के साथ बातें कर रहा है। उसे बताया जा रहा है कि चारों तरफ से रोबोट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और एरनो स्टार्क ने तो एक दिमाग ही उड़ा दिया। लेकिन मशीन मैन कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे धुएं वाले पिछवाड़े में उंगली करता है, क्या करता है, ये एक वॉर है और वॉर में सब कुछ चलता है। तो क्या हुआ कि हम रोबोट्स कम पड़ रहे हैं? हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी हुई है, तुम्हारे पास सिर नहीं है ना, सिर की जरूरत किसे है? तुम मेरा सिर ले सकते हो, ये सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है। हमारे ऊपर कुछ हमले होंगे, खून की जगह पे तेल की नदियां बहेंगी, लेकिन हम जीतेंगे, हमें जीतना ही होगा। याद करो कि तुम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हो। मुझे याद है, मैं जोकास्टा के लिए लड़ रहा हूँ। तब एक रोबोट मशीन मैन को कुछ दिखाने ले गया। पूरी दुनिया के अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्मी को रोकने के लिए बेंट्रॉनिक्स कंपनी एक कदम उठा रही है। वो एक एक करके रोबोट्स को बनाने वाले गोदामों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मशीन मैन चिल्लाया, नहीं ये तो साले मॉन्स्टर्स हैं। उधर सनसेट बेन एरनो स्टार्क से कह रही है, चलो अब कैमरा बंद हो गया, अब मुझे ये बताओ कि हमने कुछ ज्यादा ही हवाबाजी तो नहीं कर दी, हमारा कुछ ज्यादा ही नुकसान तो नहीं हुआ ना? एरनो कहते हैं, ये उनके मुखिया तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी था, इससे वो और गुस्सा हो जाएंगे, वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ठीक इंसानों की तरह। अब हमें सिर्फ बैठकर देखना है और वेट करना है। 2 दिन बाद विंस्टर स्मिथ हॉस्पिटल, यहाँ एक अलग ही किस्म का बॉम्ब प्लांट किया गया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा सकता है, कोई नहीं जानता कि इसे डिफ्यूज कैसे करना है। फिर मशीन मैन ने उन लोगों से कहा, इससे पहले कि मैं इस बॉम्ब को फोड़ूं, मैं तुम लोगों को इस हॉस्पिटल के इंसानों को बाहर ले जाने की परमिशन दे रहा हूँ, सिवाय एक कमरे के जहाँ पे बच्चा पैदा होता है। तुम लोग हमारे नए मॉडल्स को बनने से रोक रहे हो, तब हम लोग भी तुम्हारे नए बच्चों को पैदा होने से रोकेंगे, अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर। इंसानों ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए एक रोबोट को आगे भेजा। बात घूम फिर के रोबोट पे ही आ गई। मशीन मैन उस रोबोट से बात करने के लिए बॉम्ब से बाहर निकलता है। मशीन मैन ने इस रोबोट को इंसानों के लिए काम करना छोड़ने के लिए मना लिया,
लेकिन तभी एरोन स्टार्क वहाँ पे आता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे एरोन स्टैक, मुझे पता था कि तुम बाहर जरूर निकलोगे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, आगे आने वाले रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। एरोन स्टार्क ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। गैस तभी एरोन स्टार्क ने उस बॉम्ब को चालू कर दिया। 2 मिनट के अंदर ये बॉम्ब फट जाएगा। तो बताओ एरनी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे साथ लड़ना चाहते हो या फिर इस बॉम्ब को उठाकर यहाँ से दूर फेंकना चाहते हो? तुम्हारी चॉइस है, करो जो करना है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो गाइस मजबूरी में आयरन मैन को वो बम उठाकर ले जाना पड़ा और इसे स्पेस में डेटोनेट कर दिया गया। आयरन मैन ने वापस आकर देखा तो मशीन मैन वहाँ पे नहीं था। सोल्जर्स ने कहा कि वो हॉस्पिटल के अंदर गया है। तभी वो लोग एक लिफ्ट के पास पहुंचे। बाकी सारी लिफ्ट तो नीचे थी, लेकिन ये वाली 14th फ्लोर पे अटकी हुई है। मशीन मैन ने इसे हैक कर लिया है, लेकिन उसे इस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी मशीन मैन के सिग्नल नहीं मिल पा रहे। आखिर वो कहाँ जा सकता है? गैस वो लिफ्ट के अंदर था। वो 13वें फ्लोर पे रुका। उसे सभी को बाहर जाने के लिए बोला। उस रोबोट ने कहा, लेकिन इंसान अपनी बिल्डिंग के अंदर 13वां फ्लोर नहीं रखते। मशीन मैन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, उन्होंने नहीं रखा, हमने रखा है। तो गाइस इस 13वें फ्लोर के अंदर है बहुत सारे रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर मशीन मैन सोच क्या रहा है? पहले तो इसी बिल्डिंग के पास एक बॉम्ब रखता है, उसे उड़ाने की बात करता है, लेकिन इसी बिल्डिंग में उसने अपना बेस भी बना रखा है। मशीन मैन कह रहा है वो लोग ये जगह नहीं देख पाएंगे, ना ही यहाँ पहुँच पाएंगे, और ना ही उन्हें ये पता चलेगा कि ये जगह एग्जिस्ट भी करती है। सिर्फ हम ही ये बात जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ असली है, जहाँ हमारे टाइप के रोबोट्स भाग कर आ सकते हैं। वेलकम टू 13th फ्लोर। रोबोट पूछते हैं, रुको, क्या मैंने अभी क्वासिमोडो को देखा? मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मशीन स्मिथ को भी देखा, 2 औसम एंड्रॉइड। मैंने तो वुल्वरिन वाले रोबोट को भी देख लिया। यहाँ तो हर्बी रोबोट भी है। गैस हर्बी रोबोट फैंटास्टिक 4 का रोबोट है और तुम इन सबके इंचार्ज हो। मशीन मैन ने कहा, तुम मुझे इनका जनरल मान सकती हो, लेकिन यहाँ पे दिमाग चलता है मार्क का। तुम उससे मिलने ही वाले होगे। ये देखो, वो अपने हथौड़े से काम कर रहा है एक होलोग्राफिक इंजन के ऊपर, जिससे ये पूरी जगह एग्जिस्टेंस में आती है। उसी ने ये सारी जगह बनाई है, उसी ने इस 13th फ्लोर को बनाया है। मार्क ने कहा, अब मैं अपने आप को मार्क 1 बुलाता हूँ। गैस जब उस रोबोट ने मार्क 1 की आवाज को मिलाया, उसे लगा ये तो टोनी स्टार्क की आवाज है। लेकिन मार्क 1 ने कहा, नहीं, मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मैं टोनी स्टार्क की ईगो हूँ, उसका आइडिया, और मैं उसका सबसे बड़ा आइडिया हूँ, जिसे उसने एक गुफा में बनाया था। मैं हूँ आयरन मैन, और यहाँ मेरे बाकी सारे भाइयों की तरह मैं 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। मार्क 1, मार्क 1, मार्क 1। हो सकता है कि हमें इंसानों ने बनाया होगा, लेकिन वो हमें कैद करके नहीं रख सकते, हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, हम भविष्य हैं, और भविष्य प्रेजेंट बनने ही वाला है। तो गाइस, अगर आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया होगा कि टोनी स्टार्क के मार्क 1 आर्मर के अंदर किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? वेल, हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, बस एक ही एम है, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट है, काफी लेट है, लेकिन मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं एक 4थी सीरीज शुरू कर सकूं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ तो देखता हूँ कि पिछले 3 वीडियो में से किस पे 2700 व्यूज आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो अगला पार्ट डाल देता हूँ, और अगर नहीं आते हैं तो किसी दूसरी सीरीज को तो शुरू करना बनता ही है।